थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, मज़े कर रहे हैं अपने लाइफ में। कैसे हैं मैम? एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है, आपकी दुआ है। मैम आशिकी, पहले क्या कहना चाहेंगे? आशिकी टाइटल से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि रोमांस की पराकाष्ठा होगी इस सिनेमा में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरा और खेसारी लाल यादव जी का एक्सट्रीम रोमांस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आशिकी देखिएगा जब भी रिलीज़ होगी। मर्द अभी बच्चा हुआ पहला गाना जो कि बवाल मचाया था, यूट्यूब पर एकदम हंगामा मचा दिया था। उसके बाद आपने मेहंदी लगा के रखना में गाना किया, उसके बाद अब आशिकी। तो इतना लेट क्यों? खेसारी जी के साथ एज ए लीड में इतना लेट क्यों आएगा? क्योंकि मैं और खेसारी जी हम दोनों वेट कर रहे थे एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट का। मतलब जब हमने गाने भी किए तो दोनों गाने इतने बड़े हिट क्यों थे? क्योंकि गाने बहुत अच्छे थे। गाने जब बहुत अच्छे थे तो उसमें आर्टिस्ट आते हैं तो गाने को और हाइप मिलता है। तो गाने ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, वैसे ही हम चाहते थे कि हम स्क्रिप्ट बहुत अच्छी चुनें। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट रहेगी, जब उसमें हम काम करेंगे तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और सब भाग्य का खेल होता है, कब कहाँ कैसे लिखा होता है। इस फिल्म में मेरा और खेसारी जी का पैर लिखा हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस वाला रोल था, इसलिए मुझे ये रोल ऑफ़र किया गया। और मुझे लग रहा है कि मुझे करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा है। सो आई एम श्योर कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और देर आए दुरुस्त आए। मतलब देर आए और बवाल छाने को एकदम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, एकदम। मैं एकदम मानसिक रूप से ठान चुकी हूँ कि अब मुझे और बवाल मचाना है। मतलब जो इंडस्ट्री में जिस तरीके से बवाल था उसको और 2 कदम ऊपर लेके जाना है। उतनी सक्षम मैं नहीं हूँ कि इंडस्ट्री में जो बवाल चल रहा है उससे 2 कदम ऊपर चली जाऊँ, उतनी सक्षम। फिल्म को लेके मैम? हाँ, वही फिल्मों की बात कर रही हूँ मैं। आप क्या सोच रहे हैं? जा नहीं, बट हम हमेशा यही चाहते हैं, हम सब एक्टर्स यही चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें और हमारा काम लोगों को अच्छा लगे। और हमारा मेन फोकस यही होता है, हम सभी का पहला फोकस यही होता है कि हम अच्छा काम करें। और हम सभी एक्टर उसी दिशा में, उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एंड ऑडियंस अपना प्यार हम सबको दे के ये बता रही है कि हम सही काम कर रहे हैं। मैम सबसे पहली फिल्म आप जब आए थे तो उस समय आप नखरीली अवतार में नज़र आए और अब देसी अंदाज। तो नखरीली से देसी का सफ़र कितना, देसी में मज़ा है या फिर नखरीली वाले अवतार में? आई थिंक कोई भी रोल जिसमें मुझे अपने चरित्र से अलग होके काम करने का मौका मिलता है, मेरे रियल सेल्फ से थोड़ा अलग हट के काम करने का मौका मिलता है, वो सारे रोल्स बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइट करते हैं। तो असल ज़िंदगी में ना तो नकरीली हूँ और ना ही देसी हूँ। मैं एक बहुत ही कॉमन नॉर्मल लड़की कैसी होती है वैसी हूँ। तो जब मुझे नखरीली वाला रोल भी करना होता है तब भी मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे वो भी सीख के करना होता है। और जब देसी वाला करना होता है तब भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे सीख के करना पड़ता है। सो दोनों ही रोल करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट राजा बाबू फिल्म के बाद देसी वाले रोल से मेरा लगाव थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कुसुम जो कैरेक्टर था मेरा उस मूवी में वो सबका इतना फेवरेट है, तो कुसुम से मेरा लगाव है, इसी वजह से देसी कैरेक्टर से मेरा ज़्यादा लगाव है। यानी कि आने वाले दिनों में आप देसी अंदाज में हमेशा बरकरार रहने वाले हैं? नहीं, बरकरार नहीं, मेरी वही तो खासियत है कि मैं हमेशा लोगों को सरप्राइज़ करती रहती हूँ। तो अगर कुछ समय आपको देसी दिखेगा तो अचानक से सरप्राइज़ दिखेगा और मैं एकदम हॉट पैंट्स में दिख जाऊँगी, कोई भरोसा नहीं है। मैम अब बात करते हैं आपकी जो अभी एक फ़ोटो वायरल हुई है निरहुआ जी के साथ शिव पार्वती को लेके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? होली का गाना शूट हुआ है। जी, हमने एक गाना शूट किया है। हमने इस बार होली में 3-4 गाने शूट किए हैं और बहुत सारे चैनल्स को तो दिए हुए हैं, लेकिन अपने चैनल्स के लिए 3-4 गाने हमने शूट किए हैं, निरहुआ म्यूज़िक वर्ल्ड और आम्रपाली दुबे ऑफिशियल के लिए। और उसमें से जो आम्रपाली दुबे ऑफिशियल पर रिलीज़ हो रहा है वो गाना है होली खेले महाकाल। मैम 2 लाइन हो जाए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे सब लोग सुने वो गाना। आई एम सॉरी। तो भाई साहब एक बात बता देता हूँ, जब भी आम्रपाली दुबे का गाना है तो आम्रपाली दुबे का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाओ, फटाफट वहाँ पे गाना सुन लेना। मैम क्या कहना चाहेंगे जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इंडस्ट्री में लाइव स्ट्रीम को लेकर? खेसारी जी पहले लाइव स्ट्रीम को एक आए थे, उन्होंने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह मुझे किया जा रहा है, मरने पे विवश। तो आप उनके साथ आशिकी पे काम कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को आम्रपाली दुबे कैसे देखती है? मुझे लगता है कि ये सब
लाइव आके बोलना नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑडियंस हमसे इतना प्यार करती है और हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग देखना पसंद करती है। तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं हर्ट होता है अपने एक्टर को ऐसे टूटा हुआ देखकर। पर जिसको जिस समय पे जैसी दिक्कत हो रही होगी वो वही व्यक्ति समझ सकता है। मैं हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि सब ऐसे ही करते होंगे। बट सबका जीवन अलग है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, और उनको और बाकी जो लोग उनको जवाब दे रहे हैं या फिर वो कुछ बोल रहे हैं फिर लोग कुछ बोल रहे हैं, उन लोगों को शायद अपना पर्सनल लाइफ पब्लिक में शेयर करने से शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो करते हैं ऐसा। तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ या गलत नहीं कहती। बट अगर मेरी बात हो तो मैं कभी लाइव पे आके ऐसा कुछ ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में कभी कह पाऊँगी। शायद से भगवान कभी मुझे उतने मानसिक दुख में ना लाए कि मुझे ऐसा कोई कदम उठाना पड़े। बट मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी कभी सोशल मीडिया पर लाइव आके शेयर ना करूँ लोगों से। इंडस्ट्री में जिस तरीके से विवाद है तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचे ले जाने का काम तो नहीं कर रहा है, या फिर ये पब्लिसिटी है, स्टंट है क्या? मतलब ये कैसे इस चीज़ को देखते हैं? आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि आपने देखा होगा मुझ विवादों से मेरा दूर दूर तक कभी कोई लेना देना रहता नहीं है। तो मुझे पता नहीं है ये लोग क्यों कर रहे हैं या उनसे हो जा रहा है, ये किस वजह से है, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जानबूझ के कर रहा होगा अपनी इंडस्ट्री को नीचे गिराने के लिए। ऐसा तो हमारे कोई स्टार नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। और हो जाएगा, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हम लोग बहुत छोटा सा परिवार है और छोटे से परिवार में थोड़ी थोड़ी अनबन होती है, फिर उसके बाद सब एक ही साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करते हैं। तो छोटी मोटी अनबन होती रहती है हर परिवार में, इस परिवार में भी कभी कभी होती है, और फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा जल्दी। निरहुआ के साथ जोड़ी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वायरल थी, अब खेसारी जी के साथ वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि निरहुआ जी को छोड़ के अब आम्रपाली दुबे खेसारी जी के साथ फिल्में करने वाली हैं लगातार बैक टू बैक, तो इसके ऊपर क्या कुछ है? अरे बाप रे बाप मतलब क्या मैं फिल्म नहीं करूं तो क्या करूं? मैं डॉक्टरी तो कर नहीं सकती अभी, इंजीनियर अभी बन नहीं सकती, और बाकी कोई जॉब करने में मुझे मज़ा नहीं आएगा। मुझे थोड़ा आपको साइड होना, मुझे रहना तो फिल्मों में ही है, तो फिल्म ही करूँगी ना। तो मुझे जब तक अच्छी फिल्में, अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलती रही दिनेश जी के साथ मैंने किया। अभी भी बहुत सारी अच्छी फिल्में मेरी लाइंड अप है दिनेश जी के साथ आगे, और मुझे खेसारी जी के साथ भी पहले भी फिल्में ऑफ़र होती थी, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट नहीं होती थी, बहुत बेसिक स्क्रिप्ट होती थी जिसमें हीरोइन का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, तो मेरा मन नहीं करता था करने का। अब मुझे जाके ऐसी स्क्रिप्ट मिली जिसमें हीरोइन का बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला रोल है, तब मैंने खेसारी जी के साथ फिल्म की। और आगे भी हम लोग एक और फिल्म करने जा रहे हैं, डोली सजा के रखना। उसके डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी हैं, मैं और खेसारी जी करने जा रहे हैं। उसकी भी कहानी बहुत अच्छी है और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है। तो जब भी मुझे ऐसी कहानी मिलेगी और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा, मैं ज़रूर फिल्में करूँगी। ऐसा नहीं है कि दिनेश जी को छोड़ के खेसारी जी के साथ फिल्म करूँगी या कभी खेसारी जी को छोड़ के दिनेश जी के साथ फिल्म करूँगी। इवेंचुअली तो हम लोग सब एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करते हैं ना एक दूसरे से कि आप लोग कैसे हैं, सब ठीक तो है ना। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी को छोड़ के किसी के साथ काम करूं। मैं बस अपना काम करती हूँ, ना किसी को छोड़ती हूँ ना किसी को पकड़ती हूँ, अपना काम करती हूँ बस। सिंपल सी बात है, मैडम ने बता दिया है कि वो खेसारी जी के साथ भी काम करेंगे और निरहुआ जी के भी साथ काम करेंगे और पवन जी के भी साथ है। पवन जी के साथ, इंडस्ट्री में जितने हीरो है सबके साथ काम करूँगी, बस स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि वही तो मेरा जॉब है ना, और किस काम के लिए आई हूँ मैं? इतना मेहनत करके, इतने ऑडिशंस करके, इतना स्ट्रगल करके क्यों हीरोइन बनी? काम करने के लिए, तो अब काम कर रही हूँ। मैम 2021 में आपको कौन कौन से ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पे छाने को एकदम तैयार है? सबसे पहले तो अभी रिलीज़ पर हमारी कुछ फिल्में हैं, जिनमें से एक का नाम है ठीक है, उसमें मैं और दिनेश जी हैं। उसके बाद हमारी फिल्म बन के तैयार है, जिसकी जो अभी एडिटिंग हो चुकी है, डबिंग प्रोसेस में है। उस फिल्म का नाम है, अभी नाम पे थोड़ा सा डाउट है, दूल्हा हिंदुस्तानी है या दूल्हे राजा है, वो कंफर्म नहीं हुआ है। उसमें मैं हूँ, दिनेश जी हैं, मधु शर्मा जी हैं। वो भी फिल्म एक बहुत अच्छी है, हमने लंदन में शूट किया है उस फिल्म को।
और कई सारी फिल्में हैं अभी, बहुत सारी फिल्में लाइंड अप है जिनके टाइटल्स नहीं हैं, बट फिल्में बन के तैयार है। हम अच्छे अच्छे टाइटल ढूंढ रहे हैं, हार्ड हिटिंग टाइटल्स, और वो सारी फिल्में बहुत जल्द आएगी आप लोगों के बीच। अभी मैं करने जा रही हूँ निरहुआ एंटरटेनमेंट की एक फ़िल्म जिसका नाम है इज़्ज़त घर, और वो भी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक कपल की स्टोरी है कि उनके लाइफ में एक वॉशरूम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और टॉयलेट एक प्रेम कथा से एकदम ही अलग है। रियलिस्टिक फिल्मों का जो चलन नहीं है भोजपुरी में, वो स्टार्ट हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आशिकी भी वैसी ही रियलिस्टिक ही फिल्म है, और इज़्ज़त घर भी वैसी रियलिस्टिक ही फिल्म है। और मैं अपनी तरफ से अभी यही कोशिश करूँगी कि हमारे समाज में जो जो दिक्कतें बची है थोड़ी बहुत, उनके ऊपर फोकस करके सिनेमा किया जाए, ताकि हम अपनी कला के माध्यम से लोगों को बता सकें कि क्या गलत हो रहा है समाज में और हमें मिलके क्या बदलना है। मैम अब एक बहुत ही अजीबोगरीब सवाल है। अच्छा। सवाल ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन को जो जितनी फीस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर आम्रपाली दुबे का क्या स्टैंड है? क्योंकि आप भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना एक्टर करते हैं, तो क्या ये फीस का मिक्स मिलाप है क्या? ये दिक्कत सिर्फ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। आप बॉलीवुड में देखेंगे, बॉलीवुड में भी है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में देखेंगे, वहाँ पे भी यही दिक्कत है। ये दिक्कत मानसिकता की है। आपने अपने मन में सोच लिया है कि औरत और मर्द में फ़र्क है। उसी सेम काम को अगर आदमी कर रहा है तो आप समझिए, अगर उसे 10 रुपये दे रहे हैं, वही एग्जैक्ट सेम काम अगर औरत करे तो आपने अपने मन में सोच लिया है कि ये तो 5 रुपये में भी कर लेगी या 4 रुपये में भी कर लेगी। या इंडिया में तो ये हाल है, इंडिया में फ़िलहाल ऐसा हाल है कि अगर कोई आदमी 10 रुपये में काम कर रहा है, वो काम औरत 3 रुपये में कर रही है। इतना ज़्यादा 70-30 का गैप है, रेशियो है। तो मुझे लगता है ये मानसिकता की दिक्कत है, और लोगों की मानसिकता को बदलना ज़रूरी है, उनको अपनी सोच बदलना ज़रूरी है। घर से ही, शुरुआत से ही बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। समानता, दोनों को प्यार दीजिए, दोनों को स्नेह दीजिए। और अगर बच्ची ने बचपन से घर में समानता देखी तो वो आगे भी समानता की उम्मीद रखेगी, और कोई उसको ख़राब ट्रीट करेगा तो उसको बोलने की ताकत मिलेगी। अगर घर में ही वो ख़राब ट्रीटमेंट की शिकार हो गई कि भाई को ये मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, चाचा के लड़के क्योंकि लड़के हैं उनको ये मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, जब घर में ही इन चीज़ों की अगर शिकार हो जाएगी तो आगे ज़िंदगी भर उसका कॉन्फिडेंस टूटा रहेगा। तो आई थिंक ये घर से ही शुरू होना चाहिए। घर में ही लोगों को अपने बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा स्नेह देना चाहिए, ताकि वो समाज में आगे जाके चीज़ों का बदलाव कर सकें। मैम आपने अभी कहा कि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, तो क्या आप इसका शिकार अपने घर से हुए या फिर कुछ ऐसा कोई मेमोरी है? मैं और मेरी बहन ही है घर पे, मैं और दीदी, तो हमको कभी अपने भाई के बाल नोचने का मौका मिला नहीं, क्योंकि मैं और दीदी ही थे। बट हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता है जितनी मैं हूँ। मेरे परिवार ने कभी भी बेटियों को कम नहीं समझा। मेरे परिवार ने हमें बेटों से ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि किसी को ज़्यादा नहीं होना है, दोनों को इक्वल रहना है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। तो जितना प्यार हमारे भाइयों को मिला घर में, मेरे चाचा के लड़कों को, मेरे बड़े पापा के लड़के को, उतना ही हम लोगों को भी प्यार मिला है। ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। बट अगेन हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं होता है। हर घर में ऐसे माँ बाप या ऐसा परिवार या ऐसे कल्चर के नहीं होते हैं लोग। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मत डिफ्रेंशिएट कीजिए। आप अपनी बेटी का कॉन्फिडेंस आप खुद तोड़ रहे हैं, और जब आप उसका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, उसको ये फील कराते हैं कि शी इज़ नॉट वांटेड बाय हर फैमिली, तो कल को अगर उसको अपने ससुराल में या किसी ऑफिस में कहीं पे दिक्कत होती है तो भी वो पलट के अपने घर में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि उसके घर वाले तो ऑलरेडी उससे हाथ झाड़ना चाह रहे हैं। तो ये ऐसे करके अपनी बेटी का कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना चाहिए लोगों को। मैम लास्ट सवाल, अपने आम्रपाली दुबे के अंदाज में, यूट्यूब के इनके अंदाज में अपने फैंस के लिए क्या मैसेज है? मैं बस यही एकदम चटपटे वाले अंदाज में, क्योंकि आपका इंटरव्यू काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, वो भी एक्सक्लूसिव, प्लीज़। जी जी जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों पे ऐसे ही बना के रखें। सिर्फ मुझ पे ही नहीं, हमारी पूरी इंडस्ट्री पे, हमारी कोई भी फिल्में रिलीज़ हो
प्लीज़ आप लोग जाइए थिएटर में, हमारी फिल्मों को देखिए। और बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ लोग स्प्रेड करते हैं हमारे आर्टिस्टों के बारे में, उन पे ध्यान मत दीजिए, हेट कमेंट्स मत कीजिए। हम सबको अपना प्यार दीजिए, हम सबको आपके प्यार की और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके दी हुई ताकत की ज़रूरत है। वो ताकत ही आप लोग दीजिए और हमें कुछ भी ख़राब मत कहिए, बस अच्छी अच्छी बातें कहिए, अच्छे से प्यार कीजिए जैसा आपने हमेशा किया। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। थैंक यू मैडम।